तो चलिए अब सवाल नंबर 16 का सेकंड कहता है सवाल 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। ठीक है, मतलब एक सड़क है जो मीनार के तरफ जाती है। ठीक है, मीनार की चोटी से सड़क पर एक सीध में खड़े दो कार, मतलब सड़क के एक ही तरफ दो कार खड़े हैं। ठीक है, का अवनमन कोण समझ में आ रहा है? क्षैतिज अक्ष के नीचे का कोण अवनमन कोण कहा जाता है। अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे इसका फिगर बनेगा? देखिए, एक सड़क है, एक मीनार है आपका। ठीक है, अब एक सड़क मीनार के एक सीध में जाती है। ठीक है, अब दो कार खड़े हैं एक ही तरफ में, एक कार यहाँ खड़ा है और एक कार यहाँ खड़ा है आपका। कोई दिक्कत है जी? नहीं। और जहां तक रही बात अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण क्या होता है? क्षैतिज अक्ष के नीचे का कोण। ठीक है, मतलब ये कोण और ये कोण। तो क्या क्या दिया हुआ है? कितना? एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो आप यहां ले लीजिए 30 डिग्री और यहां ले लीजिए 60 डिग्री। कोई दिक्कत है जी? नहीं सर। इसलिए कि दूरी जितना बढ़ेगा कोण का मान घटेगा, और जो दूरी जितना घटेगा मीनार की तरफ जाएगा तो कोण का मान उतना बढ़ेगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या जाते हो जाएगा 90 डिग्री आपको, और इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा जी? कर्म। ठीक है, अब ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब। क्योंकि ये कोणी को तो लेके चल रहे हैं, इसी को थीटा मान के चल रहे हैं। कितना है? थीटा एक बार 30 डिग्री दिया हुआ है, एक बार 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D। अब क्या रहा है? एक कार B के जगह पे खड़ा है और एक कार D के जगह पे खड़ा है। तो हमको बताइए कि इन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है? तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करेंगे कि इसको भी निकालेंगे और इसका पूरा निकाल देंगे, और पूरा में से ये जब घटा देंगे तो इन दोनों कारों के बीच की दूरी हमको निकल जाएगा। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा जी? तो BD आप लिख सकते हैं क्या? BD बराबर BC माइनस DC। ठीक है, इस तरह से आप निकाल दीजिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक त्रिभुज से चलेंगे। तो पहले लिखिए त्रिभुज ADC से चलने पर, तो त्रिभुज ADC से चलने पर अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? लंब बटे आधार। ठीक है, इस तरह से tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है जी? कुछ नहीं दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है जी? हाँ सर, 50 मीटर दिया हुआ है। 50 मीटर इसको लिख लीजिए आप। तो इस तरह से लंब दिया हुआ आपको 50 मीटर, और tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3। तो √3 बराबर 50 मीटर बटे आधार क्या है? DC। तो लीजिए DC। अब DC बराबर आप सिद्ध कर सकते हैं। DC बराबर क्या? 50 मीटर बटे √3। कोई दिक्कत है जी? नहीं सर। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलिए त्रिभुज ABC से चलने पर, तो लिखिए त्रिभुज ABC से चलने पर। अब जब आप चलते हैं तो क्या लिखिएगा? tan 30 डिग्री इस तरह से बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब इस तरह से आपका tan 30 डिग्री का मान क्या होगा जी? 1/√3। तो लिख दीजिए आप 1/√3 इज इक्वल टू लंब क्या है? 50 मीटर है सर। तो 50 मीटर लिखिए और आधार आपका BC, चूंकि आप इस पूरे त्रिभुज से चल रहे हैं इसके लिए BC। ठीक है, अब BC बराबर आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? BC बराबर 50√3 मीटर। कोई दिक्कत है जी? नहीं सर। अब क्या कीजिए आप कि आपने BC भी निकाल दिया और DC भी निकाल दिया। अब समीकरण इसको A मान लीजिए और समीकरण A में लिखिए कि BC और DC का मान रखने पर, तो समीकरण A में
BC और DC का मान रखने पर देखिए अब तो आपको समीकरण क्या है, BD बराबर BC माइनस DC। क्यों? चूंकि आपको कार की ना दूरी निकालना है, थोड़ी ना आपको पूरा दूरी निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, BD बराबर लिखिए, BC कितना आपने निकाला 50√3, ठीक है, माइनस DC आपने कितना निकाला, DC 50 माइनस 50/√3 और मीटर है तो मीटर डालते जाइएगा, छोड़िएगा नहीं इसको, ठीक है, ये तो गड़बड़ा जाएगा फिर। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब √3 है तो 50√3 इंटू √3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके लिए 50√3 जो ऊपर का है ऊपर हो जाएगा और जो नीचे का वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब √3 से √3 एक बार मिला गया तो 50 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा जी, -50। अब आगे देखिए, BD बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 50 और √3 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, तो इस तरह से इंटू 3। अब जिनको नहीं समझ में आता वो ऐसे समझिए, एक बार देखिए, √3 है और √3 है इज इक्वल टू √9 हो जाएगा, क्योंकि 3 के 9 और रूट रह जाएगा। और 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है, वर्ग से रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 3 ही ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये सब नॉर्मल चीज बार बार नहीं बताएंगे, इसको आप लोग एक बार में समझ लीजिए, बार बार बताते रहेंगे की चीज। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब क्या है, आगे चलिए, -50, ठीक है, मीटर है तो मीटर लेते चलिएगा जी, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब माइनस इस तरह से बटे क्या है √3। अब 50 दिया कितना होगा 150, तो लिखिए 150 माइनस 50 मीटर है तो मीटर बटे √3। अब 150 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 100, ठीक है। तो आप इसको लिखिए यहाँ पे, BD बराबर 100 मीटर बटे √3, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप देखिए क्या कीजिए कि 100 लिखिए मीटर, √3 का मान कितना था 1.732, 1.732। इसको आप हटाइएगा तो क्या आएगा, पॉइंट हटाने पर ऊपर 1 आएगा और जितना अंक है उतना 0 1 2 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इस तरह से जब डिवाइड दीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, BD बराबर 57.7 मीटर। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस तरह से आपने सवाल नंबर 16 का दूसरा बना दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और क्लियर भी होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। चलिए।